और खबरें विस्तार से। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और चुनावी माहौल में पड़ रही दिवाली का त्योहार मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंच चुके हैं। नड्डा हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लुहड़ू हेलीपैड पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से वो बिलासपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, यहां भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। नड्डा 3 दिन तक यहां रुकेंगे और घर और परिवार के साथ कार्यकर्ताओं के संग दिवाली का त्योहार मनाएंगे। इस दौरान लगातार बैठकें भी होंगी। आज भी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके बाद नड्डा आज रात विजयपुर में रुकेंगे। सबको शुभकामनाएं। सर बिलासपुर आए हैं सर, मिलते हैं 3 दिन यहीं हूँ आपसे। ठीक, थैंक यू सर। वहीं कांग्रेस से बड़ी खबर यह है कि पार्टी ने बाकी की 5 में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जयसिंहपुर से यदवेंद्र गोमा को टिकट दिया गया है। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने पांवटा साहिब से किरनेश जंग पर भरोसा जताया है और किन्नौर से जगत सिंह नेगी टिकट की बाजी जीतने में कामयाब हो गए हैं। मगर हमीरपुर की सीट पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। आखिर इस सीट पर कांग्रेस ने फैसला अभी क्यों नहीं ले पाया, ये तमाम जानकारी जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता का। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई है और इस तीसरी लिस्ट में 4 प्रत्याशियों को जगह कांग्रेस ने दी है। माना यह जा रहा था कि ये जो तीसरी लिस्ट है यही कांग्रेस की अंतिम लिस्ट होगी, लेकिन एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना करके साफ हो गया है कि ये आखिरी सूची नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमीरपुर पर पेंच किस बात को लेकर फंसा हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर यह देखा जा सकता है कि 5 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में रहने चाहिए थे, लेकिन 4 ही प्रत्याशियों के नाम इस सूची में कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट के जरिए साझा की है। 5वीं विधानसभा सीट की बात करेंगे तो हमीरपुर विधानसभा सीट है। यहां पर किसी उम्मीदवार को अभी नहीं उतारना कई सवालों को जन्म देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमीरपुर सीट पर क्यों पेच फंसा है, क्या खबर है, टिकट की लड़ाई में आखिर कौन आगे और कौन पीछे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पा रही है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता रणबीर से। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज तीसरी सूची जारी कर दी है और इस तीसरी सूची में आपको बता दें कि सिर्फ 4 ही नाम प्रत्याशियों के घोषित किए गए हैं। हालांकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो ये कि तीसरी लिस्ट जो है वो अंतिम लिस्ट साबित हो सकती है कांग्रेस की। इसमें 5 बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक सीट छोड़कर 4 सीटों पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट के जरिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक सीट हमीरपुर सीट पर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कई उम्मीदवार यहां पर कांग्रेस के सामने आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेने में दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, मंथन हो रहा है। ये कई सवाल ऐसे हैं जो हमीरपुर से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं किए जाने से उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर पेंच जो फंसा हुआ है वो किस नाम को लेकर फंसा हुआ है। अगर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की बात करें तो हमीरपुर सीट से कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो नंबर 1 की रेस में सामने आ रहे हैं, नंबर 2 पर कौन है। हमारे साथ रणबीर सिंह शिमला से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। रणबीर, आखिर हमीरपुर सीट पर पेंच क्या है जो फंसता हुआ नजर आ रहा है? आखिर क्यों आखिरी लिस्ट ये मानी जा रही थी कि इसमें कोई फैसला 5 के 5 उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन 4 ही उम्मीदवारों को जगह इस लिस्ट में मिल पाई है। हमीरपुर इतनी टफ सीट क्यों कांग्रेस के लिए लग रही है कि इस सूची में भी जगह नहीं दी गई इस विधानसभा सीट को?
जी हाँ, देखिए लगातार जिस तरह की खबरें कांग्रेस के भीतर निकल कर आ रही है, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है प्रदेश के, वो जो है एक एक सीट पर जो है जब मंथन हो रहा था तो अपनी अपनी पसंद को वहां पर जता रहे थे। अभी जो जानकारी निकल कर आई है कि जिस तरह से हमीरपुर में जो है शक्ति प्रदर्शन अलग अलग माध्यमों से अपने समर्थकों के माध्यम से नेताओं ने किया है, एक नाम जो है सुनील बिट्टू का सामने आ रहा है और दूसरा नाम जो पूर्व में जो है वो विधायक रहे हुए हैं और उनके नाम की भी जो है चर्चा यहाँ पर जोरों पर है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये तय करना चाहता है कि जिस तरह से सशक्त उम्मीदवार भाजपा ने हमीरपुर में उतारा है तो उसके खिलाफ जो एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में हो जो तजुर्बेकार हो। पहले ये चर्चा लगाई जा रही थी कि आशीष शर्मा शायद हो सकते हैं युवा चेहरा के तौर पर, लेकिन सुबह ही उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर ये अब लग रहा है कि जो कांग्रेस ने जिस तरह से पहले कुलदीप सिंह पठानिया पर भरोसा किया था जो वीरभद्र खेमे से आते हैं, तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि पूर्व में माफ कीजिएगा जो दिवंगत जो मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह उनके करीबी रहे हैं और पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो यहाँ पर भरोसा शायद उन पर जताया जा सकता है। लेकिन ये सूची कब जारी होगी ये अब जो है अब अबूझ पहेली यहाँ पर बनी हुई है कि जिस तरह से अब नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 25 अक्टूबर का दिन बचा हुआ है, बीच में छुट्टियां हैं, तो कांग्रेस अब कब ये सूची जो है जारी करेगी क्योंकि समय बेहद कम है और 12 नवंबर को तो वोटिंग होनी है। कब ये तैयारियां करेंगे अपने, लेकिन यहाँ पर एक बयान जो है लिखित में एक प्रेस नोट जो है पार्टी की जो प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से भी जारी किया गया। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से बगावत की खबरें अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है निराश ना होने के लिए कहा है और पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये कहा है सना कि पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा आत्म मंथन करके लंबी चौड़ी जो है एक्सरसाइज करने के बाद जो इन प्रत्याशियों का चयन किया गया है और जिताऊ उम्मीदवारों को जो है टिकट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से विरोध अलग अलग जगहों से निकल कर आ रहा है और हमीरपुर की अगर बात करें एक ही सीट बची है, अब क्या कुछ इसमें निकल कर आएगा ये देखना होगा। सन बिल्कुल, तो कुछ समय का इंतजार करना होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस सीट पर किस तरह का फैसला देखने को मिलता है। कई नाम हैं जिनका जिक्र किया रणबीर ने कुछ देर पहले। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को कांग्रेस का टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। टिकट के ऐलान होते ही समर्थक सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाईं। यहां से भुवनेश्वर गौड़ को टिकट मिलने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। भुवनेश्वर की भिड़ंत 3 बार से विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर से होगी। वहीं कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट के ऐलान के बाद नेगी ने दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां जगत सिंह के समर्थक गीत गाते हुए उन्हें टिकट मिलने पर जश्न मनाते दिखे। साथ में जगत सिंह नेगी भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद ये अटकलें थीं कि नेगी का पत्ता साफ हो सकता है। अटकलों के बीच आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, जहां नेगी आखिरकार पार्टी को यह समझाने में कामयाब रहे कि किन्नौर में उनका कोई विकल्प नहीं। दिल्ली में नेगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 4 विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बात करें कन्नौज विधानसभा सीट से तो जगत नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको दोबारा एक बार मौका मिला है। 4 बार के ये विधायक रह चुके हैं। ब्लॉक लेवल की बात करें, बूथ लेवल की बात करें तो जनता में काफ़ी विशेष पकड़ है और ये सोचकर पार्टी आलाकमान ने आपको उम्मीदवार बनाया है। क्या कहेंगे? हाँ, अभी जो चुनाव हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उसके लिए मैं जो है पार्टी के हाईकमान और जो हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया, उनका धन्यवाद करता हूँ। और क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनौती है कांग्रेस की विचारधारा को जन तक पहुँचाना है, वोट में तब्दील करना है, कैसे संभव हो पाएगा? हमारा जो चुनाव क्षेत्र है ये हमारे जो है बॉर्डर का इलाका है
जनजातीय इलाका है। इसमें हमारा जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, जो मेरे साथ यहाँ पर अभी जिला के अध्यक्ष हैं, दूसरे हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, बहुत मजबूती से हमने जो है किन्नौर कांग्रेस को जो इस बॉर्डर इलाके में जो है लगातार पिछले कई सालों से जो है संगठन को खड़ा किया है। और इसी संगठन के बलबूते पर मुझे जो है बार बार इस चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनने का मौका भी मिला है, जीत भी हुई है। और हमने विकास को जो है एक निचले स्तर से जो है शुरू करके आज जिला किन्नौर को जो है एक अव्वल दर्जे का जिला बनाने का कोई कसर नहीं रखा है। बात करें आपके ओपोनेंट की, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, क्या कहेंगे? और ओपीएस को लेकर आप लोग तमाम बातें कहते आए हैं कि ओपीएस का मुद्दा अहम मुद्दा है और जनता के दिलों में ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कि पहली कैबिनेट में आते ही ओपीएस का आप लोग लागू करेंगे। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, वो प्रचार कर रहे हैं कि रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलने का तो तभी बनना था जब उन्होंने कोई काम किया होगा। इन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जुमलाबाजी के सिवाय कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रिवाज बदलने की ये जो बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, आज हिमाचल प्रदेश में हर मुकाम में जो है, हर क्षेत्र में लोग जो है हर तरह से मतलब त्रस्त हैं। ना तो वहाँ पर किसी किस्म का 5 साल में विकास हो पाया है। आप कर्मचारियों की बात करेंगे तो ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि चुनाव के जीतने के बाद 10 दिनों के अंदर जो है ओपीएस को बहाल करेंगे। बहरहाल थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि हमीरपुर सीट से अभी उम्मीदवार का नाम जल्द ही कांग्रेस घोषित करेगी। ये थे किन्नौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगत नेगी जी, जिनको एक बार फिर से टिकट मिली है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में कौन अपनी बाजी मारता है। करमपसन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। उधर बीजेपी